उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि जो है पीओके के लोग जो है यहाँ पे आ जाएंगे। जी क्या कहेंगे? देखें, आज के दिन जो पाकिस्तान एक नैरेटिव गलत बना रहा है, ये उसका एक काउंटर नैरेटिव है। और असली नैरेटिव क्या है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है जिसका जन्म ही टेररिज्म के बुनियाद पर हुआ है। और तब से लेकर आज तक उसने हिंदुस्तान को किसी न किसी सूरत में यहाँ पर तंग करने का एक जो है वो मंसूबा बनाया। कभी 1947 में, कभी 1965 में, कभी 1971 में, कभी 1990 में। उसके बाद आज भी जिस तरीके से पाकिस्तान कर रहा है, हालांकि हमारी फ़ौज और हमारी पुलिस बड़ी सक्षम है, इसने पूरा उनकी प्रॉक्सी वार का मुकाबला किया है और जो भी लोग वहाँ से ट्रेन होकर आए हैं उनको मार गिराया है। लेकिन अब उन्होंने एक नार्को टेररिज्म, एक जो ड्रग जो है उसका जो जाल बिछाया है, और जिस तरीके से यहाँ वो हमारी जनरेशन्स को, क्योंकि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो हमारे आने वाला भविष्य है, और जिस तरीके से उनको ख़राब करने के लिए पाकिस्तान साजिश कर रहा है, उन सारी चीज़ों पर किस तरीके से रोक लगाई जाए, आम समाज का उसमें क्या सहयोग हो, आम नागरिक उसमें क्या अपना योगदान दे, इन सारी बातों पर यहाँ बड़े विस्तार से चर्चा हुई है और बड़ी सारी अच्छी चीज़ें निकल कर आई हैं। कुछ सुझाव भी सरकार को दिए गए हैं, जैसे मिलिटेंसी को काउंटर करने के लिए यहाँ पर पुंछ, मुजफ्फराबाद और मीरपुर स्काउट्स बनाए जाएं, जिस तरह से लद्दाख में लद्दाख स्काउट्स हैं, और वहाँ लद्दाख स्काउट्स होने की वजह से वहाँ मिलिटेंसी अपने पैर ना तो फैला पाई, ना वो वहाँ पर बिछा पाई। जी जी। तो इस तरह का अगर यहाँ भी हम करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल को गाइड करने के लिए, तो सुझाव ये है कि उसको हम रोक सकते हैं और उसी बहाने जो पीओके से विस्थापित लोग आए हैं उनको रोज़गार मिलेगा और भारत सरकार का जो ये एरिया असुरक्षित है उसको सुरक्षा मिलेगी। ये सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर यहाँ बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है और काफ़ी अच्छा सुझाव आए हैं, और जितने भी प्रवक्ता यहाँ बोले हैं उन्होंने एक से बढ़कर एक अच्छा सर, जिस तरह से आपने ये भी बात कही कि पीओके के लोगों को चाहिए कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा बने, तो ये कैसे पॉसिबल, ये किस तरह से करेंगे? देखें, लोग जब चाहेंगे ना, दीवार तब गिरेगी। ये फौज, ये सरकार, ये दीवारें नहीं गिरा सकती। जी जी। दीवारें जब गिरेंगी, बीच में जो हमारे खड़ी हैं वो लोग गिराएंगे। और पाक अधिकृत कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा बने, लेकिन पाकिस्तान उन्हें बनने नहीं दे रहा। पाकिस्तान वहाँ पर अपनी भूमिका निभा रहा है। आज वहाँ पर जितने उनके दायरे हैं उन सब पर पाकिस्तान का कब्जा है, और पाकिस्तान अपने हिसाब से वहाँ सरकार चला रहा है, अपने हिसाब से प्रशासन चला रहा है, और अपने हिसाब से वहाँ पर जो आपको पता है कि आज जितने भी मिलिटेंट यहाँ आते हैं उनके ट्रेनिंग कैंप्स पाकिस्तान में नहीं है, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में है, और लॉन्चिंग पैड्स पाकिस्तान में नहीं है, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में है। तो वहाँ से वो तैयार होकर लोग आते हैं। तो मैं समझता हूँ जब लोग उठ खड़े होंगे यहाँ के भी और वहाँ के भी, पाकिस्तान के लिए इसको और ज़्यादा चलाना मुश्किल है। जिस तरह से आपने कहा है कि लोग चाहेंगे, लेकिन पाकिस्तान अकेला नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं। चाहे चाइना की बात करें, चाहे रशिया की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, वो नहीं चाहेंगे कि पीओके जो है भारत का हिस्सा, क्योंकि वहाँ से उनको जो है जगह मिलती है। चाइना ने पीओके में अपना जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाया और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बड़ी अच्छी बात आपने की, लेकिन एक बात मैं कह दूँ, हमें अपना काम करना है। हमें इस बात की परवाह नहीं करनी है कि अमेरिका का क्या रोल है, चाइना का क्या है। मैं तो पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ, आपके चैनल में भी कहीं और कई अन्य चैनल में कहीं, कि जो CPEC बन रहा है उसको हमें रोकना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लीगली जो राइट है वो मेरा है, मेरे भारत का है, वो हिस्सा हमारा है। पाकिस्तान और चाइना आज जो मिलकर एक CPEC का जो एग्रीमेंट करके बैठे हैं वो कानून की नज़र में इलीगल है, इमोरल है और गलत है। उसको अगर हम रोक लेते तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ों पर हम जो है कंट्रोल कर सकते थे, उस पर हम अपना जो है वो उसको रोका जा सकता। हमारी जो है फॉरेन पॉलिसी जो है, विदेश नीति जो है, सब कहते हैं कि कोई डाउट नहीं है कि इसमें बड़ी ताकतवर सरकार रही है 10 साल से, लेकिन वो भी कुछ नहीं कही।
फॉरेन पॉलिसी भी इसके ऊपर कोई कारगर साबित नहीं हुई, क्या कहेंगे? देखें, फॉरेन पॉलिसी का आप मामला छोड़ दें, मैं तो समझता हूँ पाक अधिकृत कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, इसको हमें लेना है। इसके लिए हमें किसी की बात नहीं सुननी है। जब अमेरिका में 9/11 हुआ था, अफगानिस्तान ने हमला किया था, तो उसने किसी देश की बात नहीं सुनी। वो कितने देश को लांग कर अफगानिस्तान में आकर उसने जो है अपने हमले बोले और जो लोग उसके लिए जिम्मेदार थे उनको मार गिराया। तो हम क्यों सुने किसी की बात? ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें विदेश नीति कहीं नहीं आती। अगर मेरे घर को किसी ने नाजायज कब्जे में लिया है तो मुझे किसी दूसरे से नहीं पूछना है, मुझे खुद उस पर अमल करना है, उसको खाली करना है। लास्ट क्वेश्चन, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, किस तरह से पॉसिबल होगा? कई बार जो है अमित शाह गृह मंत्री उन्होंने कहा है कि हम पाक जो है ऑक्युपाई जो है उसको वापस लेंगे, ये किस तरह से संभव होगा? देखें, ये संभव ऐसे होगा, बड़ा आसान तरीका है। सरकारें पीछे हट जाएं, प्रशासन पीछे हट जाए, हमारे लोगों को, हमारी बिरादरी को आगे करें, हम उन पार के लोगों को मनाकर अपने साथ करें, वो आ जाएंगे। यहाँ पर सेमिनार्स हों, वो लोग यहाँ आएँ, यहाँ की तरक्की देखें। IIT बन रहे हैं, IIM बन रहे हैं, यहाँ पर सड़कों के जाल बिछ रहे हैं, ट्रेन जो है कश्मीर तक जा रही है। क्या है पाक अधिकृत कश्मीर में? वहाँ तो जब अर्थक्वेक आया था तो जनाब वहाँ पर गाड़ियाँ चलनी बंद हो गई थी, लोग जो जख्मी थे उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाना मुश्किल हो गया था। तो हमारे यहाँ इतना कुछ है, ये उनको हमें दिखाने की ज़रूरत है, तब उनको लगेगा कि हम गलत जगह चले गए। हमारा असली जो हकदार है वो हिंदुस्तान है और हमें वहाँ जाना चाहिए। थैंक यू सर, धन्यवाद।